Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials. So लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 की 7.4 एक्सरसाइज की थी फ्रॉम गणित मंजरी क्लास 9th। इस वीडियो में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की देखें तो दैट इज 0। फाइन। सेकेंड पार्ट देखें तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं उनको हम अगर एक साथ लिख देते हैं दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस। थर्ड पार्ट में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होनी ही होनी है, दैट इज 1। फाइन। एंड देन फोर्थ पार्ट इज टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ फॉर गेटिंग हेड्स। हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल्स। सो हेड की पॉसिबिलिटी होती है 1/2। फाइन। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स सेड दे लाइक फुटबॉल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज 15 एंड द डैश फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डैश इन द फिल इन द फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फुटबॉल जो खेलते हैं बच्चे उनकी, तो दैट विल बी 15/50, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 15 जो फुटबॉल खेलते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50। दैट गिव्स अस 3/10। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 0.3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, so which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. फर्स्ट में बोला है ड्राइवर attempts to start a car, the car starts or does not starts। तो अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन में देखें, अंडर द नॉर्मल कंडीशन कार स्टार्ट होती ही है, सो इट्स नॉट इक्वली लाइकली। फाइन। सो आई राइट yes or no for the further questions। सेकेंड पार्ट में बोला है टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस। अब हमें पता है अगर हम एक फेयर कॉइन टॉस करते हैं तो वी हैव द आउटकम्स एज हेड एंड टेल। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हेड की भी 1/2 होती है एंड टेल की भी 1/2 होती है। सो येस दे आर इक्वली लाइकली। फाइन। देन थर्ड पार्ट में हमें बोला है रोलिंग अ फेयर डाइज 6-sided डाई। अगर हम 6-sided डाई रोल करते हैं तो उसकी जो सैम्पल स्पेस होती है दैट इज 1 to 6 एंड ईच नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। सो येस दिस इज ऑल्सो इक्वली लाइकली टू हैपन। फाइन। देन फोर्थ पार्ट में बोला है चूजिंग अ मार्बल रैंडमली फ्रॉम अ बैग दैट कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 7 ब्लू मार्बल्स। तो हमें पता है रेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/10 और दूसरा कलर था हमारे पास ब्लू मार्बल्स, तो ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 7/10। सो आपको देख के पता चल रहा है नो इट इज नॉट इक्वली लाइकली टू हैपन। फाइन। देन फिफ्थ में बोले अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। सो यस इट इज इक्वली लाइकली, क्योंकि बायोलॉजिकली देखा जाए तो बॉय होता है या फिर गर्ल होती है, तो यस दिस इज इक्वली लाइकली। फाइन। Now in the fourth question they have asked write the sample space and calculate the probability based on the given information. First part में हमें बोला है two coins are tossed at the same time. What is the probability of getting at least one head? तो अगर दो coin toss हुए हैं, question number 4 first part, दो coins जब toss होते हैं तो उसकी जो sample space होता है that is HHHT THTT. So this is the sample space. Now they have asked that what is the probability of getting at least one head. तो at least one head इन 3 में आ रहा है, तो number of favorable outcomes हमारे पास हो जाएंगे 3 and total number of outcomes हैं 4, तो probability will be 3/4. I hope it clear है इतना। फाइन। अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में बोला है 10 identical cards numbering from 1 to 10 are placed in a box. One card is drawn at random. What is the probability of drawing a card with an even number? तो sample space जो होगी इसकी वो होगी 1 to 10। फाइन। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर हमें निकालने हैं या फिर हम अगर पहले लिखें गेटिंग एन इवन नंबर, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 10। फाइन। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 10 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/10 विच इज 1/2। आई होप क्लियर हो ये क्वेश्चन भी।
Now let's see the third part. Third part में they have given a die is rolled once but is probability of getting a number greater than 4. तो अगर हम एक die roll करते हैं तो उसकी जो sample space होती है वो होती है 1 2 6 फाइन, और number greater than 4 अगर हम देखें that will be 5 and 6. So ये हमारे पास टोटल 2 है और टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 6 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6 which is further equals to 1/3. Fine. Now in part 4 they have given a bag contains 3 red balls, 2 blue balls and 1 green ball. One ball is picked at random but it's a probability that it is not red. Since हमें not red की निकालनी है, we have 3 red balls, 2 blue and 1 green. So the total number of sample space है that will be 6 as 3 plus 2 plus 1 and not red अगर हम देखें that is 2 plus 1, blue और green में कर देंगे that is 3. तो जब हमारे पास probability होगी that will be 3/6 which is further equals to 1/2. So this is our final answer. Fine. Now let's see part number 5. Part 5 में हमें बोला है 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting exactly 2 heads? तो जब भी हमारे पास 3 coins होते हैं टॉस तो उसकी प्रोबेबिलिटी या फिर उसकी सैंपल स्पेस जो होती है वो आती है so this is our sample space to this question. Fine. अब इन्होंने पूछा था कि exactly 2 heads, तो वो हमारे पास आएगा HHT, HTH, THH, that's it. तो ये हमारे पास हो जाएंगी 3 और टोटल हमारे पास सैंपल साइज 8 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8. आई होप इतना क्लियर है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बैग हैज 3 कैंडी, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट. One is picked at random. What is the probability of picking a strawberry candy? So, question number 5. 3 हमारे पास जो कैंडीज है वो है स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट. तो जो सैंपल स्पेस होगी वो होगी स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट. फाइन. तो सैंपल स्पेस हो गई, सैंपल साइज हो गया 3 एंड देन हमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी चाहिए. स्ट्रॉबेरी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विच इज 1, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/3. फाइन. नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स, एक रेड है और एक ब्लू है. फाइन. 3 टाइप्स ऑफ पैंट्स है उसके पास, जीन्स, खाकीज एंड शॉर्ट्स. हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने ऑफ आउटफिट कंसिस्टिंग ऑफ 1 शर्ट एंड 1 पेयर ऑफ पैंट्स. डिस्प्ले योर आंसर इन अ टेबल फॉर्मेट. तो अगर हमें टेबल फॉर्मेट बनाना है तो लेट्स से यहाँ पर हम लिखेंगे शर्ट्स और यहाँ पर लिखेंगे पैंट्स. सिंस उसके पास यहाँ पर जो शर्ट्स है वो रेड एंड ब्लू है, लेट्स राइट यहाँ पर रेड एंड ब्लू, और पैंट्स है जीन्स, खाकीज एंड शॉर्ट्स. फाइन. तो अगर हम इसकी एक टेबल बना लें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रेड शर्ट एंड जीन्स एंड यहाँ पर ब्लू शर्ट एंड जीन्स. यहाँ पर आ जाएगी रेड शर्ट एंड खाकीज,
यहाँ पर ब्लू शर्ट एंड खाकी, देन यहाँ पर रेड शर्ट एंड शॉर्ट्स, and here we'll get blue shirt and shorts. I hope it clear है. Now let's see what question 7 is asking. Question 7 में बोला है a tire company records distances before replacement in 1000 cases. Fine. तो find the probability that a randomly chosen tire lasts. तो हमें इन तीनों की probability निकालनी है. Less than 4000 kilometers. तो हमें यहाँ पर पता है 4001 से स्टार्ट है, तो less than में सिर्फ आएगा 20 एंड टोटल जो हमारे पास probability है, टोटल आउटकम्स जो है हमारे पास वो 1000 है. तो इन द फर्स्ट केस number of favorable outcomes is 20 and total number of outcomes is 1000. Fine. तो जो हमारी probability होगी that will be 20 upon 1000 which is 1 upon 50. I hope इतना clear है. Second part में पूछा है between 4000 and 14000. तो 4000 and 14000 के बीच का ये है 210 plus 325. So number of favorable outcomes is equals to 210 plus 325, that is equals to 535, and we know that total number of outcomes are 1000. So जो हमारी probability होगी in the second part will be 535 upon 1000. Fine. In the third part they have given more than 14,000. More than 14,000 is 445. So हम directly लिख लेंगे यहाँ पर number of favorable outcomes is equals to 435, 445, and इसकी अगर हम probability देखें that will be divided by 1000, and this is our final answer. I hope इतना clear होगा. Now let's move on to the last question of this exercise जो star mark नहीं है, which is question number 8. Question number 8 में हमें एक letter of word दिया है peace placed on cards. Leela draws a card without looking. तो हमें probability निकालनी है that it is a P, E और C. So अगर हम question number 8 देखें, हमें total जो दे रखा है वो है P, E, A, C, E. Fine. ये हमारे पास word है. Now what is the probability that it is P, E or C? तो number of favorable outcomes is equals to 4, क्योंकि P, E और C का निकालना है जो हमारे पास 4 letters हैं, and total number of outcomes are 5. So जो probability होगी of P, E और C की that will be 4 upon 5. Fine. Second part में बोला है what is the probability that it is not an E? तो E हमारे पास 2 हैं, not E हमारे पास 5 minus 2 हो जाएंगे which is 3, and total हमारे पास 5 हैं. तो जो probability होगी not E की that will be 3 upon 5, and this was our final answer. फाइन. कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस करने हैं विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं. उसकी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ. यू कैन पिंग मी हेयर एंड आस्क फॉर द फाइनल ऑनलाइन क्लासेस. एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.